आज की ये मीटिंग तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस्लामाबाद ऑफिस में हो रही है। यहाँ पे पूरे मुल्क से जितने बड़े चैम्बर हैं उनके प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कराची से लेके पेशावर तक जितने चैम्बर्स हैं हमारे मेन, वो सब प्रेसिडेंट्स यहाँ आके हमारे पीछे खड़े हैं। चाहे वो सरहद चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो मुल्तान चैम्बर के हैं, चाहे वो लाहौर हैं, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो क्वेटा है। आज का हमारा पैगाम सारे पाकिस्तान के चैम्बर्स का अपनी फेडरेशन में आके आवाम के सामने जो है वो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी ये समझती है कि अगर आवाम खुश होगी, आवाम के पास जो है वो खर्चने के लिए पैसे होंगे, तो उसके बाद कारोबार चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कारोबार चले और आवाम जो है वो नाखुश हो और आवाम के पास जो है वो पैसे ना हो खर्चने के लिए। वो कारोबार चलता ही नहीं। कारोबार तो तब चलता है जब लोगों के पास पैसे हों। ये जो 40 लोग जिन्होंने ये IPPs लगाए, पूरी बिजनेस कम्युनिटी आज इकट्ठी होकर एक बात कह रही है कि हम 24 करोड़ लोगों के साथ हैं, हम इन 40 लोगों के साथ नहीं हैं। हम ये पाकिस्तान 40 लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का है। अगर हर पाकिस्तानी, हर किस्म का कंज्यूमर, यहाँ पे आज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी बैठा है, ये पहली दफ़ा है कि आज किसान भी आके बिजनेस चैम्बर्स के अंदर आके बैठ गए कि किसान को भी जो है वो अपने लिए 60 रुपये यूनिट का रेट है। डोमेस्टिक रिप्रेजेंटेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ बिजनेसेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, वो तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज तमाम लोग एक बात करें कि ये बिजली का रेट 60 रुपये यूनिट, ये कमर्शियल जितनी दुकानदारों का रेट है 80 रुपये यूनिट, ये जो सनतों का रेट है, ये रेट जो है इसके ऊपर कोई कारोबार नहीं चल सकता। और कोई आदमी जो है इसका जो है वो जो खर्च है, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट कह रहे हैं कि हम जो है वो बंद प्लांटों को कैपेसिटी पेमेंट भी का जो अमाउंट निकल के सामने आया कि 2.1 ट्रिलियन, 2 लाख रुपए पहले होते हैं, फिर 2 करोड़ होते हैं, फिर 20 करोड़ होते हैं, फिर 200 करोड़ होते हैं, फिर 2000 करोड़ होते हैं, फिर 20,000 करोड़ होते हैं, फिर 2 लाख करोड़ होते हैं। तो 2 लाख करोड़ रुपए, 2 ट्रिलियन रुपीज़ हम इनको दे रहे हैं। और पता चल रहा है कि ये प्लांट 30% पे बिजली देते हैं और 70% पैसा उसके बनाए बगैर ले लेते हैं। हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा करें। जितनी बिजली ये बनाएं जो इदारे, उसका पैसा अदा होना चाहिए। कोई कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे बगैर बिजली बनाए किसी को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ये प्लांट्स मौजूद हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हम पूरा फेडरेशन होके हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में हम दरख्वास्त, हमारे 2 ही पॉइंट्स हैं। एक, फोरेंसिक ऑडिट इनका खोलें, देखें कि क्या इन्होंने ये जो एग्रीमेंट जिसका नाम कहते हैं IPP एग्रीमेंट है, जिसको कहते हैं सॉवरेन गारंटी है, क्या ये इन्होंने एग्रीमेंट्स ईमानदारी से अपने हिस्से का काम किया है? अगर ईमानदारी से अपने हिस्से का काम किया होगा तो ये एग्रीमेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हुकूमत इनको 2,11,000 करोड़ रुपए दे दे और कहे कि हमारा एग्रीमेंट है और सॉवरेन गारंटी है, और ये लोग जिन्होंने ये प्लांट लगाए हुए हैं, ये 100 प्लांट हैं 40 लोगों के, इन्होंने उसको दुगनी कीमत पे लगाया। इसमें तेल जो है चोरी किया हो, इसमें कोयला दुगनी तीनी कीमत पे मंगाया हो, इसमें गैस की जो कंजम्पशन दिखाई हो वो दुगनी तिगनी हो, और उसके बाद बंद करके प्लांट जो है वो जो कि कूड़ कबाड़ हो चुके हों 20-20, 25-25 साल, एक एक प्लांट 2-2 हज़ार करोड़ रुपए, मैं फिर जुमला बोल रहा हूँ, ऐसे 3 प्लांट हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं बनाया और 2-2 हज़ार करोड़ रुपए ले ले। ये हमारा एग्रीमेंट है। मतलब वो अगर आप उस प्लांटों पे जाएं तो वो जंक है, चल ही नहीं सकते इस एफिशिएंसी के ऊपर।
और उसको हुकूमत दे रही है। मेरी दरख्वास्त हुकूमत से भी है, आप इसको प्लीज़ जस्टिफाई कर रहे हो, आप इसको प्लीज़ जस्टिफाई ना करो, आवाम की बात सुनो, हम आवाम तकलीफ़ में। हुकूमत जो है वो को तो आवाम की पल्स पे देखना है कि आवाम की सहूलत देखनी है। इन एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स हम फिर इल्तजा कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट्स किसी सूरत में भी आप फॉरेंसिक ऑडिट इसका ऑडिट करें, ये किसी सूरत में भी ये जो IPPs हैं ये किसी भी तरह किसी भी कानून के तहत जो है ये अपना फ़र्ज़ जो इनको अदा करना था उन्होंने नहीं किया। आप इसकी रिपोर्ट लें। ये 30% कैपेसिटी पे हमारे चल रहे हैं। मैं अगली दरख्वास्त करूँगा कि ये निज़ाम बंद करें और निज़ाम जो है वो हुकूमत सिंगल बायर जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो सिंगल बायर हुकूमत नहीं होना चाहिए। पूरा एक्सचेंज का मुकदमा यहाँ मौजूद है, पूरा पोर्टफोलियो मौजूद है कि आप CTBM जो है में कन्वर्ट करें, जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली खरीदें। हुकूमत का मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, काम कारोबार करना नहीं है। अब देयर इज़ नो बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। हमने पहले देखा कि हुकूमतों ने बैंक चलाए, हज़ारों करोड़ रुपए बैंकरप्ट NPLs हो जाते थे। आज हमारी बैंक आपने प्राइवेटाइज किए तो आज हमारे बैंक जो है वो दुनिया के बेहतरीन बैंकों की तरह चल रहे। हमने जो है वो एयरलाइन चलाई तो एयरलाइन आज हम सारी कौम 750 अरब रुपए उसका भुगत रहे हैं खमियाजा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ही हमारे पास जो है वो बैंकरप्ट हो गई। मुल्क का इतना बड़ा इदारा, क्यों? हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, पूरा पावर सेक्टर हुकूमत लेके बैठा हुआ है। 52% पावर प्लांट हुकूमत का, सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हुकूमत की, सारी ट्रांसमिशन कंपनियां हुकूमत की। उसके बाद हम अवाम हैं, हमें बोल रहे हैं कि जो भी उसकी कॉस्ट है वो अवाम पे डाल दो। अगर 52% प्लांट हुकूमत के हैं, मेरा सवाल है, और वो सिर्फ 33% मतलब 1/3 कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो उसके बाकी जो बंद है उसके पैसे अवाम ने अदा करने हैं। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भी इन्होंने लगवाए हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके, वो भी 36% पे चल रहे हैं, और वो बाकी 64% उनके भी हमने पैसे देने अवाम ने। तो अवाम का तो जो कोई नुमाइंदा नेपरा में भी नहीं बैठा, आप 4 सूबों के नुमाइंदे बनाते हैं, अवाम का कोई कंज्यूमर का नुमाइंदा, चाहे वो एग्रीकल्चर का, चाहे वो इंडस्ट्री का, चाहे वो कॉमर्स का, चाहे वो कोई हमारा नुमाइंदा उन फैसलों में नहीं बैठता जिन फैसलों में ये पब्लिक हियरिंग करने के बाद जो मर्जी होता है वो फैसला करके वो पैसे दे देते हैं। ये पैसे अवाम के हैं। तो नेपरा के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। ये इस किस्म के एग्रीमेंट्स आज हम देख रहे हैं कि ये एग्रीमेंट हुए, हम बार बार ये सुनते हैं कि जनाब ये अगर ये एग्रीमेंट सॉवरन गारंटी है तो सॉवरन गारंटी जो है वो अगर की तो ये केसेस हो जाएंगे, ये रेकोडेक हो जाएगा। ये रेकोडेक ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें 52% हुकूमत के है, 28% जो है प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तानी है। हम क्या कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो खुद ही के प्लांट लोगों को रेकोडेक की तरह चेक कर देंगे। ये 28% पाकिस्तानी है, और हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे तो हर चीज़ असलियत सामने आ जाएगी। मैं ये कहता हूँ आप इस 80% से बुनियाद शुरू करें, आप एक टास्क फोर्स बनाएं और उसको जो भी बेहतरीन लोग हैं पाकिस्तान के चुने, और उनको जो है हम मुद्दई बनेंगे। पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मुद्दई बनेगी, हम सब मुद्दई हैं। पूरे पाकिस्तान की आवाम मुद्दई बनेगी, हम सब मुद्दई। लेकिन ये बिजली का रेट किसी सूरत में ना सनत चल सकती है। पूरे रीजन में सनत का रेट 7-8 सेंट है। आप कहते हैं कि हमारी सनतें 16 सेंट पे चलें। हम बोल तो रहे हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट कैसे होगी 16 सेंट पे जब दुनिया का रेट, हमारे पूरे रीजन में रेट 7-8 सेंट है जिनसे मुकाबला करना है। दुगनी कीमत पे कहाँ से सनतें मुकाबला करेंगे? हम कहते हैं कि जनाब हमने मुल्क में लोगों को रोजगार देना है, कैसे सनत लगेगी? वो तो माल दुनिया से आ जाएगा, यहाँ पे चल ही नहीं सकती सनत। ये 20 लाख लोग जो इस साल आएंगे उनको कौन रोजगार देगा? प्राइवेट सेक्टर तो आज आपके सामने खड़ा है। पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स आपके सामने आके खड़े हो गए कि पूरे पाकिस्तान के किसी शहर में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। हमने सूद का रेट आज भी 19.5% रखा हुआ है।
इस पे कि हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन से फॉर्मूले के तहत ये महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। महंगाई की तो शरह हमने पिछले साल के मुकाबले में हमने देखनी थी, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन वो 12% पे, तो क्यों 19.5% का सूद रखा हुआ है? वो जो 7.5% आप हुकूमत का पैसा बैंकों को दे रहे हैं, वो 3 ट्रिलियन रुपए बन जाता है। वो क्यों दे रहे हैं 3 ट्रिलियन रुपए बैंकों को? वो आप आवाम की फलाह पे खर्च करें। वो सैलरी क्लास का टैक्स, मैं कहता हूं जो 40% लगाया उसको 10% करें, ताकि लोगों के हाथ में पैसे आए, लोग खर्चे पैसे, इकोनॉमी चले, साइकिल चले। ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ हम चले गए? मैं एग्री करता हूं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया IMF से कि हमने पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखने हैं, दुनिया का इकोनॉमी का यही कानून है। बट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट तो 1% पॉजिटिव रखा जाता है, 7.5% क्यों पॉजिटिव रखा है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ने? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। और इंटरेस्टिंगली 13 ट्रिलियन रुपए का मैंने पहले भी कहा कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। पूरी पाकिस्तान की कौम साथ है, बिल्कुल टैक्स देना चाहिए। आपने कहा कि 4.5 ट्रिलियन PDL भी लगाना है, वो इनकम नहीं है, वो भी टैक्स है जो पेट्रोल पे लगना है, वो भी बिल्कुल ले लें। 17 ट्रिलियन रुपए हो गया। 17 ट्रिलियन रुपए 15% टैक्स टू GDP बनता है। आप एक साल में 10% टैक्स टू GDP उठा के 15 कर, कोई बात नहीं। बट वो 17.5 ट्रिलियन रुपए में से भी आप 7.5 ट्रिलियन रुपए तो आप दे रहे हैं सूबों को उनके हिस्से का। उसको सूबों में देने के बाद आपके पास 10 ट्रिलियन रुपए भी नहीं बचता पूरा, उतने का सूद है आपका। तो मुल्क कैसे चलेगा? फिर कर्ज लेके चलेगा, आवाम को सहूलत कैसे मिलेगी? सबसे पहले मैं कह रहा हूं, पहला चाहिए भैया, सनत को एनर्जी चाहिए इंटरनेशनल रेट पे, ये चोरी बंद की जाए जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम से पूरे अवाम के साथ चोरी हो रही है। ये 24 रुपए यूनिट इन IPPs को दिया जा रहा है, जिसको 8 रुपए से ऊपर इसका किसी सूरत में नहीं बनता। ये 16 रुपए यूनिट की हम डिक्रीज मांगते हैं हुकूमत से। किसी सूरत में कैपेसिटी पेमेंट हम नहीं कहते कि जनाब जो प्लांट लगा बंद है उसके पैसे अदा करो, हम लोगों से बिलन लेके, हम नहीं दे सकते। आज सारे के सारे मिलके हम ये समझते हैं फेडरेशन और पाकिस्तान चेंबर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और आज हम सब उठ के यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रहे हैं अपनी यही दरख्वास्त लेके कि आज पूरा पाकिस्तान उठ के खड़ा हुआ है इन 40 लोगों के खिलाफ कि हम ये कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे जो 2 ट्रिलियन रुपए कौम का इस्तेहसाल हो रहा है, हम इस इस्तेहसाल के सामने आवाज उठा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी आपने बात की अवाम का जो तहरीक की आपने बात की, अवाम बिल्कुल इस वक्त बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है और लोग जो है बिल पे से नहीं कर सकते। इस वक्त वो चाहते हैं कि हम किचन चलाएं या बिल पे करें, ये आम मुद्दा है आम आदमी के साथ। आपके IPP को पहले लगाम डाल दी जाती, ये अच्छी बात है, ठीक है, अभी भी डाल दें सब आप मिलके, ये अच्छी बात है। लेकिन कल कलां आपकी हुकूमत के निगरान दौर में अगर ये लगाम 2022 जब ये बिल ऐसा ऐसा महंगे हुए, बिजली इंतहाई महंगी हुई, आप आम आदमी बिल पे नहीं कर सकता, उस वक्त आपका ये दर्द कहाँ था जब आप अपने निगरान दौर में थे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दूसरी बात ये, कल कलां जब आप पिटीशन आज दायर करते हैं, 40 लोग या और कुछ ताकतें जब आप पर उनके जरिए या किसी और ताकत के जरिए आप पर दबाव डालते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से आप कल कलां पिटीशन दे के हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं आप सबको कहता हूं आप मेरे साथ पिटीशन साइन करें। हम पिटीशन यहाँ लेते हैं, हम आवाम आप सबको कहते हैं, जर्नलिस्ट को, आज हम यहाँ पे उनको आप सबको पिटिशनर बनाते हैं। पहली बात, हम अकेले नहीं बनेंगे, हम सारे चेंबर प्रेसिडेंट और फेडरेशन तो बन रही है। आप में से जो पिटीशन साइन करना चाहता है हमारे साथ पिटीशन साइन कर ले। दूसरा आपका सवाल, मैं केयर टेकर सेटअप में था, 17 अगस्त को आया, हमने 9 फरवरी को इलेक्शन हुआ और 3 मार्च को जो है नई हुकूमत ने टेक ओवर किया। हमारे पास 6 महीने और 20 दिन थे। जिस वक्त हम हुकूमत में आए मेरे पास सनत और कॉमर्स का पोर्टफोलियो था। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो कुछ सनत और कॉमर्स के लिए कर सका ये सारे सामने मौजूद थे। $3.5 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट बढ़ी है, 10% एक्सपोर्ट इस साल में बढ़ी, और वो सारी एक्सपोर्ट में हर मीटिंग में कहता रहा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चल सकता।
जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप जो है उसकी बिजली का रेट ठीक नहीं करें। मैं सनत को रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरे पास एनर्जी का पोर्टफोलियो नहीं था, ना मेरे पास ये डाटा था। मैंने जब ये सनत के ब्याह पे इसको लेके गया तो 240 अरब रुपए निकाला, 24,000 करोड़ रुपए, कि ये सनत के ऊपर जो कहा करते थे कि हम सब्सिडी देते हैं, पता चला कि सनत इनके चोरी को जो है वो और सब्सिडाइज कर रही। तो मैंने कहा ये 24,000 करोड़ रुपए कैसे आप सब्सिडी दिलवा सकते हैं? सनत का तो एक मजदूर क्रिएट करे तो 32,000 रुपए का पिछले साल मजदूर का रेट था मिनिमम वेज, वो 32,000 रुपए एक घर में जॉब। आप उससे क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी दिलवा रहे हैं? क्यों दिलवा रहे हैं उससे सब्सिडी? उसको सनतों को चलने दे 24, वो मुकदमा में लड़ता रहा। जो आपने बात की, ये सारी बातें मेरे सामने तब आई जब 7 रुपए 13 पैसे की दोबारा से इंक्रीज जो अभी आपके बिलों में आनी है अगस्त में, जुलाई के अंदर 7 रुपए 13 पैसे जितने यूनिट हमने कंज्यूम किए हैं वो हमारे पे लग गए हैं। वो 7 रुपए 13 पैसे का भी हम सब के ऊपर अगस्त में और बिल आना है पिछले साल के मुकाबले। जब ये नंबर मेरे पास सामने आया तो मैंने इस नंबर को देख के जब इसकी डिटेल में गया हूँ एक एक चीज़, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सामने बिल्कुल सामने आती चली गई। हमने उसी वक्त थिंक टैंक की बुनियाद रखी। हमने कहा ये मामलात इतने सख्त हैं कि ये जब तक इसके ऊपर खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक चलेगा नहीं। मैं एक बात कह सकता हूँ, आज मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ और ये आवाज़ मैंने 1 जुलाई को उठाई थी कि ये कौम इस वक्त इन बिलों की वजह से आपने 7 रुपए 13 पैसे फिर बढ़ा दिए, डेस्परेट है। ये कहीं मुल्क में जो है वो तबाही ना आ जाए। ये मेरी पहली ट्वीट थी। मैं उससे पहले कभी ट्विटर का भी इस्तेमाल नहीं करता था। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मैं इसमें बहता ही चला गया। मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक की भी बुनियाद रखती। जी प्लीज़। मैंने कहा आप सवाल जो टेक्निकल है वो पूछ रहे हैं। जी प्लीज बताइए। देखिए आप पिटीशन जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट से क्या मांगेंगे? एक, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? बहुत खूबसूरत बात की है। तो आपने पर्सनल एलिगेशन की बात की। हुकूमत में जब देखता हूँ मिनिस्टर ये आके कहते हैं एक ही जुमला कि कहते हैं कि इन्होंने अपने 6 महीने में ये क्यों नहीं किया, उनके पास इसके अलावा। तो मैं फिर आखिरी जुमला कहता हूँ, हम आज आपके पास मुद्दई बन के आए हैं। अगर हमने नहीं किया, हमसे कोई गलती रह गई है, आज अवाम तकलीफ में है, आप कर दें। हम मुद्दई बन के आए। हुकूमत का काम लोगों को रिलीफ देना है। हमें नहीं समझ आई, हमें आज 1 जुलाई को जब हमने चीज़ें देखी हैं समझ आई, आप इसको ठीक कर दें। हम तो मुद्दई बन के आज खड़े हैं आपके साथ, हुकूमत बन के नहीं खड़े। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं कि हम इसकी दरख्वास्त लेके, क्योंकि वही एक इदारा है जिस पे पूरे पाकिस्तान को एतबार है, सुप्रीम कोर्ट पे, उस इदारे के पास जाके हम ये कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक ऑडिट ऑर्डर करें। ये तमाम लोगों का, हुकूमत को कहें कि ये फोरेंसिक, क्योंकि हुकूमत, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जस्टिफाई कर रही। तो हमारे पास अगर हुकूमत कह देती कि हम इसका ऑडिट खोलते हैं तो शायद हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते। आपका अगला सवाल है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आज पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स को क्यों लेके जा रहा हूँ? मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की जो है वो एक जो है सबसे बड़ी पोजीशन है जो कि पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करती है, अरे सूबों को, तमाम असेंबलीज़ को, तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज़ को। ये आज हर सूबे से लोग आए हैं, ये आज फेडरेशन से लोग आए हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देने जा रहे हैं कि कौम का इस्तेसाल हो रहा है। हुकूमत हमारी बात के सामने ये जस्टिफिकेशन दिए जा रही है कि जनाब ये एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स हम बार बार बोल रहे हैं, ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये सब जो है वो कौम के ख़िलाफ़ है। गवर्नमेंट का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है जिम्मेदारी कि उसने अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा। ये उन अवाम के हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ये अवाम के साथ इस्तेसाल है, ये हम सब के साथ इस्तेसाल है। देखिए इसका जवाब मिल गया आपको, जवाब हो गया ना।
मैंने तो आज आपकी बात पे पूरी जिम्मेदारी ले ली कि मैंने इस पूरी जिम्मेदारी से आज कौम का ये मुकदमा पेश कर रहा हूँ। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि बजाय इसके कि आप ये बोलें कि आज ये मुकदमा पेश किया है, ये बोलें कि आपने 3 महीने पहले क्यों नहीं किया, आज इस मुकदमे का हिस्सा बने ताकि हम कौम को आने वाले मुश्किल से बचा लें। क्योंकि ये जब आज से 6 साल पहले ये मुकदमा था तो ये 300 अरब का था। आज ये मुकदमा 2.1 ट्रिलियन का बन गया है, जो मैंने स्टडी किया। आप में से किसी ने ये उंगला नहीं उठाया, मैंने ही उठाया। आज अगले साल ये 2.8 ट्रिलियन है, ये भी मैं उठा रहा हूँ आपके सामने। ये पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स मैं आपके सामने इकट्ठा करके ला रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर। और ये सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ इसलिए कि ये मेरा पाकिस्तान है। मुझे जो समझ आई है मैंने आपके सामने पेश कर दिया। और मैं अपने सामने एक चीज़ ये नहीं देख सकता कि अगर मैंने कोई चीज़ गलत देखी है और मैंने उस गलत को समझा है और मैं देख रहा हूँ कि ना अवाम, ना पाकिस्तान का कोई कारोबार, ना पाकिस्तान की सनत, अगर वो नहीं चल सकती, मेरा फ़र्ज़ है वो सामने ले आऊँ कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो डिप्रेशन में, वो डेस्परेट हुआ है। तो अगर इसकी आवाज़ अल्लाह ने मेरे मुँह से निकलवाई है तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सजदा कहूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ। सबसे लेते हैं पाकिस्तानी लोगों की है। आपको लगता है आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट नहीं चला जाएगा ये केस? इसके साथ बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। सर, जो हाइडल के आईपीपीज है वो भी कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं, तो इसका करप्शन से है कि जो गवर्नमेंट के आईपीपीज है जो बकौल आपकी जी ठीक है और हाइडल के आप नहीं सॉल्व कर ले रहे हैं, इस पर आपका स्टांस। थैंक यू। एक मिनट सबसे लेंगे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो एनर्जी सेक्टर का डेट है चाइना के साथ उसको रीनेगोशिएट कर रहे हैं कि उसको शेड्यूल किया जाए, 15 बिलियन है। आपका ये जो स्टांस है सुप्रीम कोर्ट जाने का, अच्छी बात है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसका उस नेगोशिएशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर में एफडीआई के लिए? एक दूसरा सवाल ये कि 52% जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के, हमने भी स्टडी की है, तो कैलकुलेशन तो आपके पास होगी। अगर 52% जो है इनको बंद किया जाए, रिटायर्ड किया जाए, तो बिजली के रेट पे कितना फर्क पड़ेगा कैप्टिव पावर के हवाले से? बहुत अच्छा। आप वकाल साहब कर रहे ताकि गौर से ये बताया सर कि हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि इंडस्ट्रीज के लिए 200 अरब रुपए का पैकेज लाई है, पिछले महीने उसका अनाउंसमेंट की थी और 10 रुपए बिजली सस्ती करने का कहा था। उसका नोटिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ, और उसका जो वादा किया गया था वो क्यों वफा नहीं हो रहा? दूसरा, बरामदात $30 अरब से बढ़ाकर $60 अरब करने का कहा गया। 15 दिन का टाइम था, उसके ऊपर कितनी कंसल्टेशन हुई है बिजनेस कम्युनिटी के साथ? और आईपीपीज का जो मामला है इसके लिए हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, क्या वो कमेटी आपके साथ कंसल्टेशन कर रही है या नहीं कर रही? मैं एक एक करके सवालों का जवाब दे दूं बिकॉज वी नीड टू लीव। आपका सवाल था ये 52% जो है वो गवर्नमेंट के हैं, 28% प्राइवेट सेक्टर में है, क्या ये जो है वो कोर्ट्स में नहीं जाएंगे? मैं ये समझता हूँ 52% तो हुकूमत खुद है। तो क्या हुकूमत खुद से कहेगी कि मैंने खुद से ये मुआहदा किया हुआ है कि मैं प्लांट नहीं चलाऊँगा और प्लांट बंद करके मैं आवाम से चार्ज करूँगा, और अगर मैं आवाम से चार्ज नहीं करूँगा तो हुकूमत के प्लांट का जो CEO है उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा और वो हुकूमत पे मुकदमा कर देगा? क्या हम ये कह रहे हैं? दूसरा, 28% प्राइवेट सेक्टर है। मेरे हिसाब से देखें, प्राइवेट सेक्टर वो जो लोग हैं, जो 40 लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत जब मिलाएगी इनको, वो अगर हुकूमत की जो फोरेंसिक ऑडिट की हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर फोरेंसिक ऑडिट इनका हुआ, कोई ऐसा 40 आदमियों में से नहीं है जो हुकूमत के साथ जो है वो रीनेगोशिएट नहीं करेगा। मैं नहीं समझता इनमें से एक भी आदमी, क्योंकि है तो सब पाकिस्तानी, हमने इन सब ने भी पाकिस्तान रहना और पाकिस्तान में ही कारोबार, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट ही गलत हुए तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गलत कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे वो पाकिस्तान की के लिए खिलाफ मुकदमे करें? दैट इज़ माई पॉइंट। अब तीसरा सवाल है 20% जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और उसका जो क्रेडिट है वो एक अलहदा इशू है। वो जो है वो प्लांट लगे हैं, बट किसी ने नहीं कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कि आप प्लांट ना चलाएं।
वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से प्लांट चल रहे हैं वो 13-14% पे चल रहे हैं। क्या हम बार बार कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना ने हमारी सपोर्ट की है CPEC में। क्या चाइना ने हमें कहा है that don't run these plants? China has set these plants up for us. They have given us credit, and it is our duty to run these plants. These plants are running at 12% or 15%. China is fully supportive of us. China will fully support us, but it is our duty, Pakistan's duty, to run these plants. We are not running them. हम इन प्लांट्स को 12% पे चला रहे हैं, 15% पे चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनाब ये जो है वो ये मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अरे जिम्मेदारी तो हमारी है। रीज़न क्या है? कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं। मैंने सवाल पूछा है तो मुझे सब बोल रहे हैं आपने सवाल पूछा क्यों है। मैंने सवाल पूछा है, एक ही जवाब बोल रहे हैं मुझे हर टीवी शो पे, आपने आज क्यों सवाल पूछा है हमसे। नहीं, मेरे पास जो पोर्टफोलियो था मैंने उसको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के 6 महीने काम किया। कह रहे नहीं आपने उस वक्त सवाल क्यों नहीं पूछा। मैं आज पूछ रहा हूँ जब मुझे सामने अवाम के सामने मेरा हक है पूछना। मैं मुद्दई बन के बोल रहा हूँ कि जनाब ये कैसे क्यों 33% पे पावर सेक्टर चल रहा है, क्यों 100 रुपये दे रहे हैं जब 33 रुपये बिजली बना रहे हैं तो क्यों 100 रुपये की पेमेंट हो रही है। और ये पेमेंट कितनी है आपने सवाल पूछा। ये अगर 2 ट्रिलियन रुपए है और अगर 33% चल रहा है तो ये 1.4 ट्रिलियन रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है। अब ये नंबर्स अब आप खुद और पर यूनिट खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 2 ट्रिलियन रुपए में से 1.4 ट्रिलियन रुपए की पेमेंट हो रही है बगैर बिजली बनाए। अगली बात बोल देता हूँ कि टोटल पेमेंट है 3 ट्रिलियन की, जिसमें फ्यूल भी शामिल है 10 रुपये 67 पैसे का, 1.1 ट्रिलियन का और 2 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट है। तो 3 ट्रिलियन में से 1.4 तो हम उस कैपेसिटी का दे रहे हैं जो चलती ही नहीं है। तो ये बिल तो जो हमारे पास आ रहा है अगर इसको ईमानदारी से करें तो ये तो बिल आधा होना चाहिए। मैं तो बड़ी सादी जबान में आपको समझा रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं कि 2 ट्रिलियन रुपए एक है जो कैपेसिटी है, 1 ट्रिलियन फ्यूल है। फ्यूल तो देना है, जो चला है उसी का है। जो 2 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट है वो अगर 30% चली है तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए? 600 अरब। तो 1.4 ट्रिलियन एक्स्ट्रा है। तो 3 ट्रिलियन की पूरी अगर पेमेंट है फ्यूल प्लस कैपेसिटी तो उसमें से 1.4 तो बगैर चलाए दे रहे हैं आप। तो एक्चुअल पैसे कितने बने? तो आधे बन गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मामला सादा है, मैं इसको सादगी से पेश कर रहा हूँ। लोग ये बोल रहे हैं कि गौर साहब इतनी सादगी से ये मामला पेश कर रहे हैं, इतना सादा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम डब्बा रोटी तो ख़रीदते नहीं हैं कि जब सही रेट पे ना हो और सही क्वालिटी की ना हो, और हम बिजली ख़रीद रहे हैं कि जनाब कि जो बन ही नहीं रही उसके पैसे अदा करने हैं पूरी कौम ने और पूरी सनत ने और पूरे कारोबार ने और हर घर ने और डोमेस्टिक ने। कैसे? मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आपको ज़्यादा समझ है तो मुझे समझा दें। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की आवाम का कोई आदमी आज के दिन ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं बंद बिजली घरों को, और कुछ ऐसे बिजली घर हैं जो साल से बंद है और एक एक प्लांट को 2-2 ढाई हज़ार करोड़ दे देते हैं। कितने? 2.5 हज़ार बंद बिजली का। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मेरे पास कॉमर्स इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो था, नहीं था एनर्जी का। कि अगर मुझे ये इल्म होता कि ये कुछ हो रहा है तो मैं पहले दिन से इसी बात पे चलता। मुझे जिस दिन इल्म हुआ है मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन उस दिन ट्वीट किया और उस दिन से चल रहा हूँ और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर चल रहा हूँ। मुझे आपकी दुआ चाहिए, मुझे कौम की दुआ चाहिए, हम इसको लेके चलें। आखिरी सवाल सर, इधर से एक सेकंड यार, एक सेकंड आखिरी सवाल। इनका यार एक सिर्फ मैं कराता हूँ एक इनका हो जाए फिर आपका कराते हैं। आपकी इंडस्ट्री का और बिजली के यूनिट टैरिफ का तो चोली दामन का साथ है। आप हमेशा हुकूमत से यही लड़ रहे होते हैं कि हमारा कम किया जाए, टैरिफ कम किया जाए। इतना ही मामला आसान था तो पहले क्यों नहीं समझ आया? और अब आके आपको किसने समझा दिया, किसने ये एजेंडा आपको दिया कि ये फॉलो करना है? मैं आपको कहता हूँ एक सवाल सर, आप बड़ा खूबसूरत जवाब है। मुझे जैसे जैसे मैं कागज़ पढ़ता चला गया हूँ, जैसे जैसे कागज़ पढ़ता चला गया हूँ पहले, क्योंकि मेरे पास पहले एजेंडा था 240 अरब का। मैंने एक एक पैसा जो है वो इंडस्ट्री की बिहाफ पे SIFC क्या हर कैबिनेट का पेश कर। अब मैं आपका मुकदमा लेके चला हूँ, आज लेके चला हूँ 1.4 ट्रिलियन का। मैंने पहले सनत का मुकदमा जीता है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री के तौर पे,
आज मैं इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक के चेयरमैन के तौर पे मैं आवाम का मुकदमा, पूरी बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा, पूरी कॉमर्स का मुकदमा लेके निकला हूँ। अल्लाह ताला मुझे सुरखुर करे। यार एक मिनट, आखिरी सवाल आपका करें यार, एक सेकंड। ये बताइएगा, आप प्रेसिडेंट से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या वे फॉरवर्ड होगा, क्या सस्टेनेबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन है जी? प्लीज एक सवाल और आप कर दीजिए। जैसे भी हालात है कि अगर पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान मसाइल बना हुआ है, जो भी सर्कमस्टांसेस है मुल्क के हम देख रहे हैं, आप आए आगे बढ़े। 40 लोग जैसे भी है स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, व्हाट्सएवर बात की, उसमें क्या रिजल्ट होंगे हुए कराना। IPP से बिजली खरीदने से पहले जहां से सस्ती बिजली खरीदनी थी, जो ग्रिड स्टेशन बनते थे, पावर स्टेशन बनने थे, उनके बारे में बताइएगा डिटेल कि उसकी राह में कौन से रुकावट थे, वो क्यों नहीं जनरेट हुई, वो क्यों नहीं बनी, और फिर हम IPPs की तरफ आगे बढ़े हुए हैं। ये वाला मुझे बता दें। आपके दो सवाल है, मैंने और किसी ने सवाल तो नहीं पूछना। आप एक सवाल किसी ने वकास साहब आप बोले यार, एक सेकंड। पावर प्रोड्यूसर्स तो जो डाका मार रहे हैं वो तो मार ही रहे हैं। एक बात ये बताइए कि जो सरकार डाका मार रही है अपने पावर प्लांट्स के जरिए, सूबे अपने पावर प्लांट्स के जरिए जो डाका मार रहे हैं, उस पे तो सरकार को कोई एक लम्हा नहीं लगता। बहुत खूबसूरत। आखिरी सवाल आप और कोई सवाल? वकास साहब आप बोले। दे लिया मैंने। वकास से हो गया है, वकास दोस्त आपका हो गया ना। पिंडी में भी धरना सेम इसी मामले पे पब्लिक के लिए चल रहा है। आप सारे ताजर क्या उनके साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन में बैठेंगे, धरने में जाएंगे, या सिर्फ आप इलादा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लाहौर में इलादा हो रही है, कराची में इलादा हो रही है, हर कोई एहतजाज भी है, कोई ऐसा नहीं बड़ा खूबसूरत आप लोगों ने पांचों सवाल किया, मैं एक एक करके जवाब देता रहता। आपने सवाल किया वकास ने कि ये 240 अरब गौर साहब आपने पैकेज सनत के मिनिस्टर के तौर पे निकाला था, क्या ये हुकूमत ने उसको ऑनर किया? वो 10 रुपये जो घटानी थी वो उसके सामने 7 रुपये 13 पैसे की इंक्रीज़ आ गई, जो आपके ऊपर भी लगी, सनत पे भी लगी, वो 2 रुपये 87 पैसे रह गए। तो वो सनत वापस 15 सेंट की 15 सेंट पे खड़ी गई। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, सस्टेनेबल तभी है जब हम जितनी बिजली बनवाएंगे उतने के पैसे देंगे। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा कोई चीज़ आपने ज़िंदगी में कभी ख़रीदी हो कि उसके साथ आपको जब वो ख़रीदें, वो मैं देख रहा था कि आटे का किलो दें और 100 किलो के पैसे दे दें, कभी दिया है? कभी दे सकता है कोई? या सीमेंट की बोरी बनानी है तो 1300 रुपये की बोरी है, आप कहें कि प्लांट 1500% पे चल रहा है तो उसकी कीमत 6 गुना कर दें, 8000 कर दें, तो वो 8000 रुपये पे किसने लेनी है सीमेंट तो 1300। ये हम ये कर रहे हैं कि जनाब प्लांट नहीं चल रहा, जितने पैसे हैं आवाम पे डाल दो। तो अब मेरा जो पॉइंट है, हर शहर में एहतजाज हो, ये सब प्रेसिडेंट मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ खड़े हुए जितने सीनियर मेंबरान है फेडरेशन के वो सारे खड़े हैं। हर चैम्बर 40 चैम्बर के प्रेसिडेंट 40 शहरों से आज आपके पास आए हुए हैं। 40 शहरों से आज तक फेडरेशन में हिस्ट्री में 40 शहरों के प्रेसिडेंट और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स आके नहीं खड़े हुए थे, आज आपके सामने खड़े हैं। पूरे फेडरेशन के ओहदेदार सामने खड़े हैं और सारे खड़े होकर एक ही आवाज़ ये दे रहे हैं कि हम आज के दिन ये कहते हैं कि हम इस कीमत पे बिजली के नहीं चल सकते, ना हमारी शहर की आवाम चल सकती है, ना हमारा कारोबार चल सकता है, ना हमारी सनत चल सकती है। और यही हमारा मुकदमा, पूरी बिजनेस कम्युनिटी एक है, हमारा किसी पॉलिटिक्स से तल्लक नहीं है, हम किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। हम अपनी आवाज़ उस तरीके से पेश कर रहे हैं जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी को एज इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक के तौर पे हमें पेश करना चाहिए, और हम उसी तरह से आपके सामने खड़े हैं। लेकिन मैं अगली बात कर दूं, लेकिन अगर ये बिजली का रेट रहता है और इसी तरह से 7 रुपये 13 पैसे इस महीने जुलाई का, फिर बढ़ के अगस्त में बिल आते हैं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज के दिन तो हम सिर्फ ये खड़े होकर कह रहे हैं कि हम जो है वो हुकूमत को पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, बट जब ये सब इदारे बंद होंगे और ये सारे मजदूर जो है वो अपने घरों को जाएंगे, तो कौन सी क़यामत आएगी, मैं उस क़यामत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। मैंने दे दिया, पहले दे चुका, आपने सुना नहीं।
मैंने सबसे पहले उसका जवाब दिया। आइए